हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई बुक लाई हूँ। पढ़ें और अमीर बने। यह बुक बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने पढ़ी है। अगर मेरी इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह किस विषय में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको पूरा सुने। इस बुक के लेखक हैं वर्क हेजेस। उनका जन्म 1986 में हेजेज नाव बनाने का काम करते थे और उनकी तनख्वाह सिर्फ $5.50 प्रति घंटा थी। उनका भविष्य अनिश्चित और अंधकारमय था, लेकिन एक पुस्तक ने उन्हें प्रेरित किया जिससे उनका जीवन बदल गया। आज वर्क हेजेज स्वतंत्र उद्यम और व्यक्तिगत विकास पर 6 पुस्तकें लिख चुके हैं। वे टैम्पा वे एरिया में तीव्र प्रगति कर रही कई कंपनियों के मालिक हैं। वर्क हेजेस के कलम पढ़ने से खेल का मैदान सामान बनता है। इस पुस्तक में हर पृष्ठ के दर्जनों लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बहुत अमीर घरों में पैदा हुए हैं, बाकी का जन्म गरीब घरों में हुआ है। कुछ बिखरे परिवारों से आए थे, बाकी के माता पिता प्रेमपूर्ण और प्रेरणादायक थे। कुछ जीनियस IQ में पैदा हुए थे, बाकी औसत या उससे भी कम वृद्धि के साथ जन्मे थे। कुछ सुंदर या आकर्षक पैदा हुए थे, बाकी सामान्य या बदसूरत तक थे। कुछ स्वतंत्र परिवेश में पैदा हुए थे, बाकी का जन्म दास्ता की बेड़ियों में हुआ था। कुछ अश्वेत थे, कुछ श्वेत थे, कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थीं और कुछ इसी तरह। लेकिन इन पन्नों में शामिल हर व्यक्ति में एक समानता है। उन सभी ने पढ़कर अपने जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बेहतर बना लिया है। देखिए, पढ़ने से जीवन के मैदान में अवसर जितने ज़्यादा समान होते हैं उतने किसी दूसरी गतिविधि में नहीं होते। यह बाइक प्रजातांत्रिक अवधारणा है। पढ़ने की बदौलत हम अपना वर्तमान स्वरूप को बदल लेते हैं और वह बन जाते हैं जो हम भविष्य में बन सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो हम बीते हुए कल की तुलना में आज अधिक समृद्ध बन जाते हैं। यह मेरी सच्ची आशा है कि इस पुस्तक पढ़ने के प्रति आपका जुनून ने सुलगा दे। मुझे आशा है कि इसी मदद से आपकी अपनी विशेषता योग्यता खोजने की शक्ति मिले और उनका उपयोग करके आप अपनी सारी संभावनाओं को साकार करें। प्रस्तावना। सही समय पर सही पुस्तक पढ़ने से आपको जीवन बदल सकता है। एक अच्छी पुस्तक एक अच्छे बैंक से ज़्यादा सच्ची दौलत होती है। रॉय एल स्टीम ने लिखा है। मैं इस बात की जीती जागती मिसाल हूँ कि कभी समय पर सही पुस्तक में आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है। 12 साल में हर घंटे $5.50 कमाता था। वह एक बेडरूम वाले एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी गर्भवती पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ रहता था। 1976 में जंग लगी लाल टेंसन कार चलाता था जिस पर चारों तरफ भूरे फाइबर ग्लास के थोगड़े लगे थे। अपनी हालात पर अफसोस करता था, अपनी नौकरी तथा जवान जीवन में से चिढ़ता था और मुझसे यह समझ नहीं आता था कि इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करूं। एक दिन एक अच्छे दोस्त ने, जो मेरी शिकायतें सुनते सुनते तंग आ चुका था और मुझसे यह संभावना देख ली जिसे मैं खुद नहीं देख पाया था, मुझे आग मैनिडोन की द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड की एक प्रति थमा दी। यह मेरे जीवन की निर्णायक मोड़ था। मिंडिनो की ये पुस्तक मुझे नीरस नौकरी छोड़ने और सेल्युलर फोन्स का सेलमैन बनने के लिए प्रेरित किया। पहला फ़ोन बेचने के 1 वर्ष भीतर ही मैंने अपना खुद का सेल्युलर फ़ोन बिजनेस शुरू कर दिया। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तब से लेकर आज तक मैं एक सफल उद्यमी हूँ। मैं आज भी अपना सिर आश्चर्य से धुनता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि
एक पेपर बैंक पुस्तक ने मेरा जीवन किस तरह समृद्ध हो गया था, जिसका मूल्य $10 से कम था। पढ़ें और अमीर बने। मैंने जैसे इस पुस्तक में पहले पन्ने पर स्पष्ट किया है कि इस पुस्तक का मूल शीर्षक रीड एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल के अमर बेस्ट सेलर पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच को सम्मान में रखा गया था, जिसने मेरे और मुझे ऐसे करोड़ों लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिल की पुस्तक बताती है कि औसत लोग आर्थिक संपन्नता हासिल करने के लिए हैं, बेशर्त वे उन्हें सिद्धांतों पर चलें जिन पर एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर और हेनरी फोर्ड जैसे महानतम अमेरिकी उद्योगपति और व्यावसायिक चले थे। दूसरी ओर इस पुस्तक में नेपोलियन हिल की अमीरी की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें अमीरी का या समृद्धि का अर्थ केवल दौलत ही नहीं, बल्कि इसमें हर तरह की संपन्नता और समृद्धि शामिल है, जैसे प्रेम से समृद्ध, खुशी से समृद्ध, परिवार से समृद्ध, स्वास्थ्य से समृद्ध, संतुष्टि से समृद्ध, ज्ञान से समृद्ध, बुद्धिमानी से समृद्ध, ईश्वर के साथ संबंधों से समृद्ध। दूसरे शब्दों में आपके जीवन में सभी पहलुओं में समृद्ध। अध्ययन में आपकी क्षमताएं उभारने का जितना सामर्थ्य है, उतना ही अन्य गतिविधियों में नहीं है। अब्राहम लिंकन के इस वाक्यांश का इस्तेमाल करें, जो अध्ययन हमारे व्यक्तिगत के बेहतर देवदूतों को उजागर करता है। दरअसल लिंकन स्वयं एक उत्सुक पाठक थे। वे गरीबी और पिछड़े इलाकों में पले बड़े थे, लेकिन अध्ययन के जरिए अपना कार्यकलाप करके वे अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बने। अध्ययन की अद्भुत शक्ति। मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा कि द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड और दूसरे महान पुस्तकों ने मेरे जीवन को किस तरह प्रभावित किया। मैंने सोचा कि सफ़ेद कागज़ पर छपे काले अक्षरों में मेरे जीवन की दिशा बदलने में कितनी प्रबल शक्ति थी। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि जब मैं पढ़ता था तो कोई जादू होता है, लेकिन इतना समय हो गया कि मैं इसे आज तक शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब मैं अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे कार्यकलाप करने वाली, प्रेरित करने वाली, जीवन बदल देने वाली किसी अनजान शक्ति का एहसास होता है। फिर एक दिन मैंने बुल्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार डेनियल जे बूरसिस्टन का एक लेखक पढ़ा, जिसमें उन्होंने एक सरल लेकिन गहरी वाक्या में अध्ययन के महत्व का सार बताया था। अध्ययन के जरिए हम अपने संसार, अपने इतिहास और स्वयं की खोज कर लेते हैं। यह उद्धरण अध्ययन की अद्भुत शक्ति को काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है। दरअसल अध्ययन हमें जितना बदलाव और बेहतर बनाता है, उतना कोई मानसिक गतिविधि नहीं बना सकती। हमें यह सोचने, कल्पना करने, परखने, विकास करने और इस प्रक्रिया में अपने संसार, अपने इतिहास और स्वयं को खोजने के लिए विवश करता है। जब हम इसे प्रेरित और विचार उत्तेजक पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के सभी पहलुओं से ज़्यादा समृद्ध हो जाते हैं। संक्षेप में अध्ययन इसकी शक्ति से हमें वर्तमान में आगे वही पहुंचा सकता है जो हमें भविष्य में बन सकते हैं। हेनरी डेविड थारो के शब्दों में, कोई सचमुच महान पुस्तक पढ़ना जितने ही बेहतर तरीका सीखना है। मुझे इसे जल्द से जल्द नीचे रख देना चाहिए और इसके संकेत के अनुसार जीना शुरू कर देना चाहिए। मैंने पढ़कर शुरू किया और मुझे कर्म करके पूर्ण करना चाहिए। इस पुस्तक में आप क्या सीखेंगे? अध्ययन की बदौलत हम ऐसे मायनों में प्रभावित हो जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता। शोध ने यह साबित हो चुका है कि पढ़ने से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। समस्या सुलझाने का तरीका, जानकारी सहेजने का तरीका, कहानियाँ सुनने का तरीका, संसार की व्याख्या का तरीका और अपने बारे में सोचने का तरीका। पढ़ने से हमारी मस्तिष्क की आकृति बदल जाती है। यदि हम अपने जीवन का अध्ययन के प्रभाव के बारे में सचमुच सोचने बैठे तो हम दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आगे के पन्नों में
मैं आपको यही सब बताने जा रही हूँ कि पढ़ने का हमारी संस्कृति और हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कितना प्रबल प्रभाव पड़ता है। आप यह जान लेंगे कि पढ़ने का आविष्कार अब भी संसार के इतिहास में सबसे बड़ी प्रतियोगी प्रायोगिक खोज क्यों है। आपको यह पता चलेगा कि हम पढ़ते तो हैं, पर हमारे दिमाग के भीतर क्या है। आप जानेंगे शास्त्र सांस्कृतिक मौखिक संस्कृतियों से ज़्यादा प्रगति क्यों करती है। आप सीखने की पढ़ना, टीवी देखना या रेडियो सुनने की तुलना में अगर आप कई मायनों में बेहतर क्यों होता है। क्या आप यह भी सीखने की अधिकतम लाभ पाने के लिए इस पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहेंगे। आप जानेंगे कि ई बुक जल्द ही ईमेल जितनी आम क्यों हो जाएगी, और यह भी सीखेंगे कि हर व्यक्ति जिसमें आप भी शामिल है पढ़कर अमीर क्यों बन सकते हैं। चाहे आप उत्सुक पाठक हों या कई हाई स्कूलों के बाद आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पहली पुस्तक हो, सच्चाई यह है कि यह पुस्तक या शायद आपको द्वारा पढ़े जाने वाली अगली पुस्तक आपको बहुत से तरीके से अमीर बनाने की शक्ति दे सकती है। अमीर बनना एक आसान और सशक्त कार्य से शुरू होता है। इसके लिए बस इतना ज़रूरी है कि कोई पुस्तक उठाएं, उसे खोलें और पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आप कई मायनों में प्रगति कर सकें जिन्हें आपने कल्पना भी नहीं की। अध्याय 1। वर्षों या बाद कई बार पुस्तक पढ़ने से भी किसी मनुष्य का भविष्य बन सकता है। मार्च 1993 के अंत का एक बेहतरीन दिन। मौसम खुशनुमा है और सैकड़ों कोलोराडो के एम्सपेन का पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। हर दिशा के मीलों दूर तक भव्य नज़ारा दिख रहा है। मैं स्की बूट्स पहने हूँ और स्की फोल्ड के सहारे टिका हुआ हूँ। मैं एक बड़े ही सुकून से अपने चारों ओर बिखरे विगम सफ़ेद सौंदर्य को निखार रहा हूँ। जब मेरी स्की के नीचे की सफ़ेद बर्फ़ पर धूप चमकती है तो मन में ख्याल आता है कि मुझ पर ईश्वर ने इतनी कृपा क्यों की है। मुझ पर क्यों, इस काबिल बनने के लिए मैंने क्या किया है। ईश्वर ने मुझे इतनी कृपा क्यों की। बर्फ़ बिना आवाज़ किए हेलो हेलो ज़मीन पर गिरती रहती है और मैं एस्पेन पर्वत के शिखर पर खड़े खड़े इन सवालों का विचार कर रहा था। मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं इस सौंदर्य और विलासिता का हकदार बना। मेरा मन तुरंत 1986 में पहुंच गया, जब मेरे एक मित्र ने मुझसे द ग्रेटेस्ट सेलमैन द वर्ल्ड पुस्तक पढ़ने को दी थी। उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था, मेरा शारीरिक हुलिया खराब था और मैं लगभग नाउम्मीद हो चुका था। जीवन में उस मोड़ तक मुझे पढ़ने का शौक़ कभी कभार रहा था। हाँ, दूसरे लोगों की तरह मैंने भी कोर्स की पुस्तकें और स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहानियाँ ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन कभी मैं स्वयं विकास की किसी पुस्तक में छुपा हुआ तक नहीं था। लेकिन न जाने क्यों मेनिंडो की यह पुस्तक ने मुझे आकर्षित कर लिया। मुझे याद है कि पुस्तक के पन्ने पलटते समय मेरी नज़र एक पेज पर अटक गई थी जिस पर लिखा था, पहला ताड़पत्र। आज मैं यह एक नई ज़िंदगी शुरू करता हूँ। मैंने पुस्तक को अपने डाइनिंग रूम की टेबल पर रखते हुए सोचा, दिलचस्प लगती है, मैं आज ही पढ़ूँगा। इसके बाद शाम को मैंने पुस्तक उठाई और सेकंड हैंड सोफ़े पर लेटकर पढ़ने लगा। मैं सोच रहा था कि फुटबॉल का मैच चलाने से पहले कुछ पेज पढ़ लेता हूँ। यह काफ़ी पतली है, मैचों के बीच पढ़ना आसान रहेगा। मैंने सही सोचा, इसे पढ़ना आसान था। मैंने द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड एक ही बैठक में पूरी पढ़ डाली। मुझे अब शायद इस पुस्तक पर मुझ पर इतना मर्मस्पर्शी प्रभाव पड़ा कि मेरे आंसू निकल आए। इसने मेरे मन में बेहतरीन जीवन का आशा जगा दी। मैंने सोचा, अगर इस पुस्तक के सिद्धांतों पर अमल करके अशिक्षित और गरीब चरवाहा बहुत अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। धूप मेरी आंखों में चौंधियाने लगी, इसलिए मैंने स्क्रीन ग्लास नीचे करके अपनी आंखों को लगा लिया। अब सुबह का समय था,
इसलिए मुझे पहाड़ के नीचे उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने कुछ समय तक उस पल का आनंद लेना और अपने जीवन को सोच विचार करने का विकल्प चुना। मैंने सोचा कि इतने वर्षों में मेरा जीवन कितना अच्छा बदल गया था, और मैंने यह सोचा है कि अब वह छोटी सी पेपर बैंक पुस्तक पढ़ने पर का चयन नहीं करता तो परिस्थितियाँ कितनी अलग हो जाती। चयन कितनी अद्भुत अवधारणा है, मैंने सोचा जब मैंने पहाड़ के नीचे जाने का सीक्रेट बनाया। लगातार अपनी राह पर चुनते देखा, पीले स्की सूट वाला आदमी वृक्ष विहीन पट्टी से गुजरने का विकल्प चुन रहा है। भारी आदमी धीमे धीमे कलमी लकीर से पहाड़ पर तिरछा चढ़ रहा है। वह किशोर पहाड़ी से सीधे नीचे धड़धड़ाते हुए जाने का विकल्प चुन रहा है। इस पहाड़ पर स्कीइंग करने वाली हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि वह नीचे सुरक्षित पहुंचना और इस प्रक्रिया का आनंद लेना, लेकिन वह पहुंचने से के लिए अलग अलग मार्गों का विकल्प चुन रहा है। अचानक स्की गश्ती दल पर 2 सदस्यों मेरे पास से गुजरे। वे एक हेल स्कीयर की स्लेज पर जा रहे थे। उस आदमी ने जिंग करके एक नई दिशा में जाने का विकल्प चुना, जबकि उसे जैग करना दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, और धड़ाड़ उसका जीवन ऐसी दिशा में चला गया जिसे उसे उम्मीद भी नहीं थी। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे सामने चुनावों के परिणाम होते हैं। यही कारण है कि परिणाम का नियम यह सोचते हैं कि मैं यह घायल स्केचर को धीरे धीरे ओझल होते देखता रहा। सहयोग नहीं बल्कि चयन से हमारी तकदीर तय होती है। जब मैंने द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने का विकल्प चुना तो उस वक्त मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस वक्त तो यह बहुत सा छोटा और महत्वहीन चयन लग रहा था, लेकिन जैक की जगह जिग करने का विकल्प चुनने वाले घायल स्केचर की इस तरह छोटे छोटे चयनों में भी बड़े परिणाम हो सकते हैं। फिटनेस सेंटर का सदस्य बनने या कार चलाने से पहले अपना सीट बेल्ट बांधने जैसे छोटे भी चयन आपकी दिशा को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड को पढ़ना आसान था, लेकिन उसे न पढ़ना भी उतना ही आसान था। बड़ी सी ही आसानी से मैं उस पुस्तक को नज़रअंदाज कर सकता था। मैं उसके पास से गुजर सकता था और उसे पढ़ने का काम एक दिन टाल सकता था, इसके बाद और एक दिन, इसके बाद और एक दिन, जब तक कि यह उन कामों की सूची में शामिल नहीं हो जाती जिन्हें मैं कभी कभार कर पाया था। लेकिन मैं बुद्धिमान और खुशकिस्मत था कि मैंने विकल्प चुनने की ईश्वर प्रदत्त योग्यता का उपयोग किया और ऐसा चयन किया जिसे मुझे नुकसान की बजाय फ़ायदा हुआ। वाई आर यूअर ग्लोज के लेखक गैरी ब्लेयर मेरे अच्छे मित्र थे। वे अपने हर पत्र के अंत में लिखते थे, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, इसका क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया, इसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं वह छोटा या बड़ा, या तो आपको अपने लक्ष्यों के पास ले जा रहा है या उसे दूर ले जा रहा है, इसलिए हर चीज़ महत्वपूर्ण है। इस कथन पर बहुत सरल लेकिन गहन था। वह हर चीज़ महत्वपूर्ण है, यह सच है। हमारे चयन हो तो बेहतर बना रहे, यह हमारी राह बाधा डाल रहे हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हर चीज़ महत्वपूर्ण है। वर्षों पहले जब मैंने द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने का विकल्प चुना तो तब मैं चेतन रूप से यह नहीं सोच रहा था कि हर चीज़ महत्वपूर्ण है। बहरहाल दिल की गहराइयों में मुझसे यह जागरूकता रही होगी कि बड़े बड़े परिवर्तन छोटे छोटे चयनों से शुरू होते हैं। उस वक्त मैंने अपने जीवन में इतना उकता चुका था कि मैं उससे कुछ बड़े परिवर्तन करना चाहता था और इसकी खातिर हर चीज़ करने के लिए संकल्पित था। मैं इसके लिए पुस्तक पढ़ने का विकल्प चुनने के लिए भी तैयार था। जब मैंने पहले ही कहा है कि यह मेरे सर्वश्रेष्ठ चुनावों में से एक तैयार रहा है। अपने साथ पुरानी कहावत सुनी होगी, जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक अपने आप प्रकट हो जाएगा। यह कहावत निश्चित रूप से सन 1986 में मेरे लिए सच साबित हुई। मैं विद्यार्थी था और
ऑगमेनिडो ने शिक्षक थे, जो पुस्तक के माध्यम से अचानक मेरे सामने प्रकट हो गए। विसंगति यह है कि जब मैं उनकी पुस्तक पढ़ने बैठा तो वो मुझे जरा भी आभास नहीं था कि इसका मेरे जीवन पर कितना ज़्यादा असर होगा। सच कहूँ तो मुझे शायद किसी तरह परिवर्तन की जरा भी उम्मीद नहीं थी। मनोरंजन हाँ, परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मुझे ऐसा महसूस होता गया कि मेरे साथ कोई बहुत जादुई चीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा जैसे मेरे भीतर कोई ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गहरा, ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा खुला आंतरिक स्वरूप यह पुस्तक पढ़ रहा था, और मेरे आंतरिक स्वरूप खुले दिल और इच्छुक मन से वह संदेश सुन रहा था। इससे पहले कि मैं उस संदेश के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको इस पुस्तक का कथासार बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है आपने इस पुस्तक न पढ़ी हो। द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड की कहानी 2000 साल पहले फ़िलिस्तीन में नजारेत गांव में के पास शुरू होती है। वह हाफिज नाम एक बूढ़ा और जादुई दौलतमंद व्यापारी रहता था। उसे दुनिया का सबसे बड़ा सेलमैन कहा जाता था। इस दुनिया में सबसे वफादार सेवक को बताता है कि वह गरीबी से यात्रा शुरू करके बेशुमार दौलत के शिखर पर कैसे पहुंचा। कथासूत्र, चतुराई और रोमांच से भरपूर विस्तृत वर्णन बताकर मैं इस पुस्तक पढ़ने में आपका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। लेकिन पुस्तक के अधिकांश हिस्से में 10 प्राचीन ताड़पत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें से प्रत्येक में सफलता का एक अजर अमर सिद्धांत समाहित है। वह इस प्रकार है। पहला ताड़पत्र, आज मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा। दूसरा ताड़पत्र, मैं अपने दिल से प्रेम भरकर इस दिन का शुरुआत करूंगा। तीसरा ताड़पत्र, मैं जब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। चौथा ताड़पत्र, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। पांचवा ताड़पत्र, मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। छठा ताड़पत्र, आज मैं अपनी भावनाओं का मालिक बनूंगा। सातवां ताड़पत्र, मैं दुनिया के साथ हंसूंगा। आठवां ताड़पत्र, आज मैं अपना मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। नौवां ताड़पत्र, मैं आज ही अभी शुरू करूंगा। 10वां ताड़पत्र, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मदद की मेरी गुहार वास्तव में मार्गदर्शन पाने के लिए होगी। जैसा आप देख सकते हैं, इन सिद्धांतों का सरोकार बेचने में कम से कम सुखी संतुष्ट जीवन जीने से ज़्यादा है। यही मेनिंडो का सबक है। बेचना ही जीवन है और जीवन ही बेचना है। जब मैंने बर्फ़ में अपने स्केच ठोके तो मैंने अपने जूतों से बर्फ़ के छोटे टुकड़े उखड़कर हर दिशा में गिरने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उस पल पूरा आनंद लिया। मैंने मन में ही सोचा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत तनाव रहित और सुखी महसूस कर रहा था। उस पल को जल्दी ख़त्म करने की मुझसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। मैं स्केयर्स को पहाड़ी के नीचे रास्ता बनाते देखता रहा, जिनकी ताज़ी बर्फ़ की रेखाएं बना रही थी। मेरा मन ने द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड की ओर लौटने लगा। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि यह उस पुस्तक के आखिरी ऐसा क्या हुआ जिसे मुझे जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। एक शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा, आशा। उस पुस्तक में मुझे आशा दी कि यदि हाफिज जैसा एक गरीब चरवाहा अमीर बन सकता है तो नाव बनाने वाला गरीब बर्फ़ हजेज यानी मैं ऐसा ही कर सकता था। उस पुस्तक में मुझे आशा बधाई कि लगभग हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बेशर्त वह उस सस्ती पेपरबैक पुस्तक में बताए गए कुछ सरल कालजयी सिद्धांतों को सीखने और उन पर अमल करने के इच्छुक हो। मैंने जीवन में बहुत सी कक्षाओं में पढ़ाई की थी और बहुत से लेक्चर सुने थे। इसे साबित करने के लिए मेरे पास क्रिमिनल जस्टिस की कॉलेज डिग्री थी, लेकिन मेरी 16 वर्ष की औपचारिक पढ़ाई में भी टीचर ने मुझे
सफलता के सिद्धांतों के बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया। जैसे मैंने यह ताड़पत्र का सिद्धांत पढ़ा और बार बार पढ़ा और मेनिंडो लेखक के मेरे मार्गदर्शक बनते गए। द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने के 2 सप्ताह के भीतर ही मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सेल्युलर फ़ोन बेचने के लिए नई नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। आवेदन देते समय मेरे पास बेचने का कोई अनुभव नहीं था। मुझे याद है कि मैं तड़के 5:30 बजे पार्किंग में बैठकर मैनेजर की दुकान खोलने का इंतज़ार करने लगा। प्रति सप्ताह $250 की तनख्वाह तथा और कमीशन वाली उस नौकरी के लिए मुझे उसके सामने सचमुच गिड़गिड़ाना पड़ा। तरस खाकर उसने नौकरी तो दे दी, लेकिन उसे मुझे इतना कम विश्वास था कि उसने मुझे एक ग्रामीण इलाका सोबत, जो अपार्टमेंट से 45 मील दूर था, मेरे 2 घंटे के लिए हर दिन वहां आने जाने में बर्बाद हो जाते थे। लेकिन मैंने सफल होने का संकल्प लिया था, चाहे हो जाए। मैं पूरी निष्ठा से मेनिंडो के सिद्धांतों को बार बार अमल किया। मैं तब तक जुटा रहा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आज मैं अपना मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। आज ही अभी से काम शुरू करूंगा और मुझे तत्काल परिणाम मिलने लगे। पहले महीने के अंत में तो मैंने कमीशन से में $4000 कमा लिए। दूसरे महीने के अंत में मैं जिले का ग्रामीण सेल्समैन बन गया और 1 वर्ष के भीतर मैंने अपना खुद का सेल्यूफोन बिजनेस शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ कि शायद मैं विश्व का सबसे महान सेल्समैन नहीं था, लेकिन मैं वह सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर था जो आज मैं बन सकता था। वास्तव में अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक समृद्ध बन रहा था। सवालों के कारण यह पुस्तक लिखी गई है। स्पेन की छुट्टियों के दौरान और उसके बाद भी मैंने मेनिंडो की यह पुस्तक तथा उसके बाद में पढ़ी 20 पुस्तक के बारे में काफ़ी देर तक सोचा। मैं खुद में बार बार कुछ सवाल पूछता रहा, जिनमें से प्रमुख ये हैं: यदि मैंने द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने का विकल्प न चुना होता तो आज मैं कहाँ होता? पुस्तक को ऐसा क्या है जिस कारण हमारे दिल के तारों को झंझना देती है? किन अन्य पुस्तकों में मेरे जीवन पर गहरा असर डाला है? क्या पुस्तक के दूसरों लोगों का जीवन भी बदला है? अगर हाँ, तो कौन से लोग हैं और कौन सी पुस्तकें हैं? क्या पढ़ने में कोई अनूठी चीज़ है जिनकी वजह से यह परिवर्तन का विशेष शक्तिशाली कारक बन जाता है? क्या सफलता और अध्ययन में कोई सकारात्मक संबंध है? यदि पढ़ने का आविष्कार नहीं होता तो आज संसार बिल्कुल अलग होता। मैंने वर्षों तक इन सभी और 20 अन्य सवालों पर शोध किया। अंततः मुझे उनके जवाब मिल गए, जो इस पुस्तक के स्वरूप में आपके हाथों में है। इस बिंदु तक आपने यह पढ़ा है कि यह पुस्तक में मेरा जीवन किस तरह बदल दिया है। एक पुस्तक आपका जीवन किस तरह बदल सकती है, इस बारे में बात करने से पहले आइए हम गरीब से अमीर बनने का कुछ अद्भुत कहानियाँ पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ बाद के लोकप्रिय हुए, जिन्होंने पढ़ने की शक्ति द्वारा अपने जीवन का कार्यकलाप किया और यह साबित कर दिया कि लोग सचमुच पढ़कर अमीर बन सकते हैं। आगे अध्याय 2 में सुनिए।